हेलो कैडेट, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू चैप्टर नंबर 11। 14 चैप्टर है आपके टोटल, जिसमें से ये आपका चैप्टर नंबर 11 प्रॉफिट लॉस एंड इंटरेस्ट। देखो कमाल का चैप्टर है। भले ही आप लोगों के लिए अभी काम का नहीं है, आने वाले टाइम में आपके लिए काम का होगा। यस, आपने देखा होगा, आप में से कई लोग की हो सकता है आप लोग बिजनेसमैन हो, है ना, या आपकी कोई दुकान हो, या नहीं भी होगी तो आप किसी ना किसी दुकान में जाते होगे कुछ ना कुछ खरीदने, है ना। या तो चॉकलेट खरीदने जाते होगे या घर का कुछ सामान खरीदने जाते होगे। तो आज बेसिकली अपन जो बात करेंगे ना, वो एक दुकानदार, एक बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि जब भी कोई अगर कोई बिजनेस चला रहा है, कोई कुछ खरीदी बेची कर रहा है, मेन कोई कुछ खरीद रहा है और बेच रहा है, तो उसमें उसका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, लॉस परसेंट कितना है ना। और एक दूसरी बात जो आज अपन करेंगे वो कि अगर आपने अपना कुछ पैसा किसी को दे रखा है, तो आप वापसी जब उससे पैसा लेते हो थोड़ी देर बाद, थोड़े दिन बाद, तो वो पूरा का पूरा उतना ही पैसा नहीं लेते, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लेते हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो बेसिकली ये पूरी बात अपन आज करेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, खरीदी, सेलिंग प्राइस कितने में आपने बेचा। अब देखो, आप चॉकलेट खरीदने गए, खरीदे और खा लिए, तो कॉस्ट प्राइस आपके लिए तो सिर्फ कॉस्ट, क्यों, कितने का पड़ा, सेलिंग तो कुछ था ही नहीं। तो बेसिकली ये अपन आपके खरीदारी के बारे में बात नहीं कर रहे, अपन ये बात कर रहे हैं जो खरीद रहे हो आप बेचने के लिए सामान, है ना। जैसे आपकी दुकान है, तो आपने एक बार में 100 किलो चावल खरीद लिया, अब उसमें से एक एक किलो आप बेच रहे हो, या 10-10 किलो आप बेच रहे हो, बात समझ में आई। तो खरीदी बेची जो हो रहा है, उसके लिए अपन आज ये पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब ऐसा नहीं कि आप गए, आपने भैया चॉकलेट खरीदी, भैया मेरे को 2 रुपए की चॉकलेट दे दो, 5 रुपए की चॉकलेट दे दो, है ना, और खा ली। तो वो उसमें कोई प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है भाई, आपने खरीदी खा ली, उसमें क्या प्रॉफिट लॉस, बात समझ नहीं। तो जब आप खरीदी बेची कर रहे हो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप उसको देखोगे, तो वो अपना इस पूरे चैप्टर में आएगा। अभी आप थोड़े छोटे हो, थोड़े और बड़े होगे तो आप चीजों को ये प्रैक्टिकल यूज में लाओगे, हाँ, लेकिन समझ जाओगे, बहुत ईजी है क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। चलो, तो जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट क्या, लॉस क्या, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, फिर इंटरेस्ट पढ़ने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट किसको बोलते हैं, रेट किसको बोलते हैं, टाइम किसको बोलते हैं, एकदम मजेदार तरीके से पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट को। यस, आप लोगों का एक एग्जांपल देकर के मैं बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया पूरे चैप्टर का। यस और नो कैडेट्स, हाँ या ना, जल्दी से अपने आपको बोलो। जिस भी रूम में बैठे हो, ईयरफोन लगा रखे हो या कहीं पर भी बैठे हुए हो, रिप्लाई करा करो। ओके, आप बोला करो, जब बोलोगे ना तो आपका माइंड अवेक हो जाएगा, जाग जाएगा, तो चीजों को अच्छे से सुनेगा, समझेगा, दिमाग में बैठाएगा। और इंटू टू करने की जरूरत नहीं है ना। हमेशा जब भी आप कोई भी लेक्चर को देखो तो इंटू 1 इंटू 1.5 में ही देखो। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलो जल्दी से, तो इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं अपना, कॉस्ट प्राइस, सिंपल खरीदी और बेची, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। मान लो मैं कुछ खरीद रहा हूं, कोई फैक्ट्री है जो कुछ बना रही है ना। फैक्ट्री ने कुछ बनाया, उसने, उनसे हमने कुछ खरीदा, और मैं मान लो दुकानदार हूं, है ना, दुकानदार। अब मैं फिर सामने वाले को, ग्राहक को बेच रहा हूं, रिटेलर, है ना, मैं रिटेलर हूं मान लो। मान लो मैंने 10 साइकिल खरीदी, ठीक है। मान लो मैंने 10 साइकिल खरीदी, हर एक साइकिल मैंने खरीदी 10,000 के रेट से, ठीक है। और मैं सामने वाले कस्टमर को बेच दिया 12,000 के रेट से। तो जो 10,000 जो मैं खरीदा, मेरे को जो खरीदी पड़ी, मेरे को घर में लाकर, है ना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब मिला करके मेरे को घर पे लाकर मेरी दुकान तक चीजों को आने में जो मेरे को पैसा देना पड़ा, हर एक आर्टिकल का, हर एक प्राइस, हर एक वस्तु का, हर एक वस्तु को अपन क्या बोलते हैं, आर्टिकल। क्या बोलते हैं बच्चों, आर्टिकल, ठीक है, याद रखना। आर्टिकल अपन बहुत बार हर क्वेश्चन में आपको यूज आएगा आर्टिकल। तो मैं सोच रहा हूँ ये आर्टिकल कौन सा, सर इंग्लिश वाला आर्टिकल क्या, ए एंड द, नहीं 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 नहीं। आर्टिकल मतलब कोई भी वस्तु, जैसे मान लो ये माउस, है ना, तो ये एक आर्टिकल है ना। कोई एक वस्तु जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो अपन खरीदी बेची कर रहे हैं, अपन उसको क्या बोल देते हैं, आर्टिकल, ठीक है। कि ये आर्टिकल आपका है, ये 200 रुपए का है, ये 500 रुपए का है, ये 800 रुपए का है। तो आप खरीदी बेची कर रहे हो, आप दुकानदार हो, आप बिजनेसमैन हो, आप किसी भी चीज का, ओके। तो एक पर्टिकुलर जगह पे आपके दुकान तक चीज लाने में, एक चीज को लाने में, एक आर्टिकल का जो पैसा आपको देना पड़ा, दैट इज कॉस्ट प्राइस। और आपने जितने में बेचा, सामने वाले को चिपकाया, दैट इज योर सेलिंग प्राइस। इजी है। चलो एक बार ये वाली अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं, क्या आ जाता है ना। चलो, द अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल। देखो आर्टिकल वर्ड आया ना, मैंने कहा था आर्टिकल वर्ड आएगा, आ गया, जल्दी आ गया, आ गया, हाँ दिखा रहा है। चलो, आर्टिकल,
है ना। आर्टिकल मतलब कोई भी वस्तु, जैसे अगर मैं मान लो बुक खरीद रहा हूं तो बुक मेरा आर्टिकल हो गया, मैं आपका साइकिल खरीद रहा हूं तो साइकिल मेरा आर्टिकल हो गया। तो द अमाउंट पेड, अमाउंट मतलब जो पैसा, अमाउंट बोलते हैं ना भैया कितना अमाउंट हुआ बताओ, तो द अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को खरीदने के लिए जो अमाउंट आपको देना पड़ा, है ना। और या आप क्या बोल सकते हो, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज मेड, है ना। मान लो आप एक फैक्ट्री हो, तो आप चीज बना रहे हो और सामने वाले को बेच रहे हो, तब भी तो मुनाफा और लॉस होगा ना। अरे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मुनाफा होता है कि नहीं, कमाई या नुकसान होता है ना उनका भी। तो जिनका भी मुनाफा और नुकसान होता है अपन उसकी बात कर रहे हैं, कंज्यूमर की नहीं। कंज्यूमर कौन होता है, ग्राहक जो कंज्यूम कर रहा है ना। जैसे मान लो एक साइकिल लाए, आप साइकिल चला रहे हो, तो अपन क्या बोलेंगे कि अपन कंज्यूमर हैं, अपन उस चीज को यूज कर रहे हैं। लास्ट सबसे पहला कौन होता है, मैन्युफैक्चरर, ये बात याद रखना। देखो चीजें हैं, मैं ये क्यों बता रहा हूं, आप बोलोगे सर इनका अपने चैप्टर से क्या लेना देना। अरे टर्म्स याद होने चाहिए, क्वेश्चन में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना आपके लंबे 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 लंबे, उसमें कहीं भी पूछ सकता है ना। तो इसलिए देखो, एक होता है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर, फिर रिटेलर और कंज्यूमर। कंज्यूमर एंड जो चीजों को खरीद रहे हैं और यूज कर रहे हैं, आगे और आगे नहीं बेच रहे, वो क्या हो गया आपके कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर जो बना रहे हैं वो क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर। मान लो एक साइकिल है, साइकिल को बनाया, अभी साइकिल को बनाने में भी इनका कुछ खर्चा आया होगा ना भैया, आया होगा कि नहीं। बहुत ही गंदी ड्राइंग है, चलो जल्दी जल्दी में जैसी बनी। जैसे भी ये साइकिल को मैन्युफैक्चर किया गया, बनाया गया ना भैया, रबड़ से टायर, टायर या किसी और कंपनी से आपने मंगाया, है ना। फिर लोहा वोहा का आपने पूरा फ्रेम बनाया, उसमें चेन लगाई, उसमें सारा चीज लगाया, ब्रांडिंग लगाई, उसको पेंट वेंट किया और आपने पूरा उसको कंप्लीट किया, मैन्युफैक्चरिंग किया। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग भैया हवा में फ्री में तो हुआ नहीं होगा, कुछ पैसा लगा होगा ना, लेबर चार्ज लगा होगा, जो लेबर बनाया, जो पेंट किया, है ना, मशीन का लगा होगा, बिजली बिल लगा होगा, और वो जो सामान रॉ मटेरियल आपने मंगाया होगा, लोहा मंगाया होगा, है ना, जिससे साइकिल बनी हुई है, आपकी चेन मंगाई होगी, आपने टायर मंगाया होगा अलग अलग, उन सबका आपको जो टोटल उसको बनाने में खर्चा हुआ, है ना, वो भी आपका किस में आएगा, कॉस्ट प्राइस, कि आपको उतनी कॉस्ट लगी, बनाने में उतना कॉस्ट लगा। बात समझ में आई। तो मैन्युफैक्चरर को मैंने बनाया और फिर उसने किसको बेचा, उसने बेचा रिटेलर को। अब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर एक एक कस्टमर तक पहुंचेगा तो हो गया, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग का कैसे करेगा। बात समझ में आई। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, बहुत सारे रिटेलर को अपना सामान दे देता है, और ये जो रिटेलर है उनके पास जाकर के अपन चीजें खरीदते हैं। अब आप बताओ, अगर आपको एक साइकिल खरीदनी है, ठीक है, तो आप साइकिल खरीदनी है तो आप डायरेक्ट जहां साइकिल बनती है वहां नहीं जाओगे, आप अपने जगह पे देखोगे, अच्छा ये साइकिल दुकान है, तो आप वो साइकिल की दुकान में जाओगे, तो वो कौन हो गया, रिटेलर। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो याद रखना। रिटेलर मतलब जो आपके जो चीजों को बेच रहा है ना, जो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, बस खरीदी और बेची कर रहा है। मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है, ठीक है, वो हो गया मैन्युफैक्चरर। और कंज्यूमर कौन, अपन जो उसको ले रहे हैं, जो उसको यूज कर रहे हैं। कंज्यूम का मतलब खाली ये नहीं होता है भाई खा लिए, हाँ, फूड वाले आइटम को, किसी चीज को आप खा सकते हो, लेकिन साइकिल को खाओगे थोड़ी, उसको तो यूज करोगे ना। तो भी अपन उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। अपन कंज्यूमर है, अगर अपन साइकिल खरीद के ला रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, आप बुक्स खरीद रहे हो, उसको यूज कर रहे हो, देन यू आर कंज्यूमर। बात समझ में आई, डन, पक्का। चलो, तो मैन्युफैक्चरर के लिए भी अपन बात करेंगे, प्रॉफिट लॉस की, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस की। रिटेलर के लिए भी बात करेंगे, क्योंकि इसके लिए भी बनाने का कुछ पैसा आ रहा है और इसने इसको बेच दिया, तो यहां पर भी क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब ये रिटेलर ने किससे खरीदा, मैन्युफैक्चरर से, तो इसके लिए भी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। लेकिन कंज्यूमर के लिए ऐसा नहीं है, वो तो कंज्यूम कर रहा है, सामने आगे बेच नहीं रहा। बात समझ में आई। तो अपन जब भी बात करेंगे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, पूरे चैप्टर में किसकी किसकी बात करेंगे बच्चों, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर। चमक रहा है क्या, पक्का। तो अब मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना, उनके दिमाग में घुस करके आपको चीजें सोचनी है। अच्छा ये इतने का पड़ा, 10 ठो कितने का पड़ा, तो एक इतने का पड़ा, तो मेरे को इतने में बेचना पड़ेगा, है ना। प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा अगर मैंने इतने में खरीदा, इतने में बेच दिया। ओके, सो अब बिजनेसमैन बनने के लिए रेडी है छोटे छोटे कैडेट्स, है ना, एकदम प्यारे प्यारे कैडेट्स। चलो तो जल्दी से नोट्स बनाते जाना,
देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, नोट्स बनाते जाना, नहीं तो बह जाएंगे सारे आपके कॉन्सेप्ट, सारे सारे इतर बितर हो जाएंगे, पूरा खिचड़ी पक जाएगा दिमाग में, है ना। तो नोट्स बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लेक्चर आप दोबारा नहीं देख सकते। हाँ, अपने नोट्स कॉपी को पलट जरूर सकते हैं, है कि नहीं। चलो, तो द अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल को आप कॉस्ट प्राइस बोल दिए, या फिर एक आर्टिकल बनाने में आपको जो खर्चा लगा वो भी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो अल्टीमेटली क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस दोनों को बोलेंगे, जो आप खरीदे जितने रेट में उसको भी कॉस्ट प्राइस, या जिस किसी चीज को बनाने में जो आपका खर्चा लगा दैट इज ऑल्सो कॉस्ट प्राइस। चमक गया। और सेलिंग, जितने में आपने बेचा, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचना, आर्टिकल मतलब कोई भी वस्तु आपने जितने में बेची दैट इज योर सेलिंग प्राइस। तो देखो, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है, रिटेलर जो खरीदी बेची कर रहा है, मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है। तो अभी तीन वर्ड कभी कंफ्यूज हो गए नहीं ना, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर या शॉपकीपर, है ना, और कंज्यूमर। डन। चलो जल्दी से, तो अब आते हैं पहले टॉपिक पे अपना, जो है प्रॉफिट, मुनाफा, है ना। ये किसको नहीं चाहिए भैया, हर एक एक जन को चाहिए मुनाफा। कोई कोई ऐसा जब बोलेगा नहीं भाई मेरे को तो अपने कंपनी में लॉस चाहिए, या मेरे को अपने बिजनेस में लॉस चाहिए, नहीं ना कैडेट्स, है ना। अब इतने भी छोटे नहीं हो, क्लास 5th में हो, 6th में जाने वाले हो अब, है ना। चलो, तो प्रॉफिट, मुनाफा, रटना नहीं है कुछ भी, सब समझना है ना। देखो मैंने आपको पूरे, अभी तक मैथ्स के आपके 10 चैप्टर हो गए, ये 11वां चैप्टर चल रहा है, 14 चैप्टर में खत्म हो जाएगा, है ना। तो पूरे 11 चैप्टर में मुश्किल से 2-4 चीजें मैंने बोली होगी कि भाई इसको रट लो भी बस एग्जाम के लिए। समझो पहले, पूरा पूरा का पूरा समझो, लेकिन फॉर्मूला याद कर लो, तो क्योंकि एग्जाम में टाइम बचेगा। क्योंकि पूरा समझ के करोगे तो लंबा चौड़ा चल जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करोगे तो आसान, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला भी आया कहां से, है ना, इसीलिए। चलो, सो नाउ इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, जो आपने खरीदा उससे ज्यादा में बेचा तभी तो प्रॉफिट होगा। कॉमन सेंस। खुद सोचो, खुद सोचो। मान लो मैंने ये माउस खरीदा 500 में, है ना, 500 रुपए मैंने अपने जेब से दिए, 500 रुपए दे दिए इसको खरीदने में। अब मान लो अब कोई और आया, भाई मेरे को माउस की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक बार दे, मैं बोलूंगा भाई 600 रुपए पड़ेगा, देख ले, लेना है ले, नहीं लेना है मत ले, है ना। तो मैंने उसको यही माउस कितने में दे दिया, 600 में। तो मेरे को पास यहां से आए 600, और मैंने उसको कितने दिए थे, 500, तो बचा कितना, 100 रुपए। 100 रुपए का क्या हो गया, मुनाफा। तो मुनाफा कब होगा, जब मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो मेरे कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। बात समझ में आई, नहीं तो मेरा क्या होगा, लॉस। ठीक है। अब मान लो किसी चीज को बनाने में 1000 रुपए का खर्चा आ रहा है, आप उसको 800 में बेच दिए, तो 200 रुपए तो आपकी जेब से लगे ना, लॉस हो गया, नुकसान हो गया। बात समझ में आई। तो अब आप बोलोगे, ठीक है, यहां पर एक जनरल क्वेश्चन आएगा, देखो अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, जितने में खरीदे हमेशा उसमें उससे ज्यादा में बेचो तो हमेशा प्रॉफिट होगा, लॉस क्यों होगा, बताओ। आप जब रिटेलर चला रहे हो, आपके पास भांति भांति के प्राणी आएंगे, भांति मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, है ना। कस्टमर आपके पास हर टाइप के आएंगे, हर टाइप के कस्टमर्स होंगे, कुछ बहुत सेटिस्फाइड होंगे, कुछ अनसेटिस्फाइड होंगे, है ना। किसी को कोई चीज पसंद नहीं आएगा, वापस करके जाएंगे, किसी को कोई चीज पसंद नहीं आएगी। अब मान लो आप कपड़े कपड़े का व्यापार कर रहे हो, है ना, आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, आपकी कपड़े की दुकान है मान लो। अब आपको थोड़ी मालूम है सामने वाले को इनमें से क्या पसंद आएगा क्या नहीं, आप तो बहुत सारी चीज ला के रखोगे ना। तो अब आपने क्या किया, अच्छा जो जो अच्छी अच्छी चीजें थी जो मार्केट में वहां के लोगों को पसंद आ रही थी, उसमें तो आपने अच्छा सा मुनाफा कमा लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी तो होंगे जो साल भर से रखे हुए हैं, उसको कोई खरीद के नहीं लेके जा रहा। अब आप बोलोगे यार ये तो पड़े हुए हैं, तो पड़े पड़े खराब हो जाएंगे, है ना, धूल लग जाएगी, मैल हो जाएगा, मैल लग जाएगा, इनको कुछ तो बेचना पड़ेगा। उसका आप क्या करोगे, कम कर दोगे सेलिंग प्राइस। बात समझ में आई। क्योंकि देखो आपने 10 चीज खरीदी, 10 चीज में से 9 में आपने पैसा कमा लिया, तो अब एक आप सोचोगे चलो इसमें थोड़ा सा नुकसान भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ओवरऑल मेरा क्या होगा, प्रॉफिट। इनको निकालना है, जो चीजें नहीं बिक रही, जो चीज बच गई है, जो पुराने आइटम्स हैं, उनके लिए आपको प्राइस क्या करना पड़ता है, कम। ये मान लो कोई चीज रखे रखे एकदम थोड़ा स्क्रैच आ गया, है ना, या थोड़ा बेंड हो गया, कुछ ऐसी होती है ना चीजें कि रखे रखे दुकान में यार आप हजारों चीजें रखते हो, है कि नहीं। तो कुछ चीज का कम हो गया, कुछ खराब हो गया, तो अब आप उसको क्या बोलोगे, भाई ले आधे आधे रेट में ले जा, हल्का सा क्रैक आ गया, ले भाई आधे रेट में ले जा। तो वहां पर आपका नुकसान भी होता है, इसलिए पढ़ रहे थे मैं क्यों, आपको तो मैं सिंपल सिंपल बता सकता था कि देखो प्रॉफिट ये, लॉस ये, प्रॉफिट परसेंट ये, लॉस परसेंट ये, काम खत्म। बट चीजें मैं समझा रहा हूं क्योंकि कई देखो जैसे मैं था ना छोटा, तो मेरे को ना सवाल उठते थे, अरे अगर मैं ज्यादा में बेचूंगा तो मेरा हमेशा प्रॉफिट होगा, तो लॉस क्यों हो रहा है।
तो जो सवाल मेरे को आते थे, कोई ना कोई यहाँ पर कैडिट होगा जिसके दिमाग में ये सवाल आ रहे होंगे, उसके लिए मैं चीजें बता रहा हूं, है ना, एकदम अच्छे से, कि भैया कई बार लॉस भी होता है, कई बार अपन को जिसमें अपन खरीदे उससे कम में भी बेचना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें, है ना। चलो, क्या एक बोलते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा। चलो ज्यादा नहीं बोलते। चलो नाउ, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जो अपन बेच रहे हैं वो ज्यादा हो, ग्रेटर, ग्रेटर मतलब ज्यादा हो, किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस, मान लो मैंने 500 का खरीदा ये माउस और बेचा कितने में, 600 में, तो डिफरेंस कितने का है, 100 रुपए का, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस is called profit. लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना, what is profit? If the selling price of an article is greater than the cost price, then the difference between cost price and selling price is called profit. याद रहेगा, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो उनका जो डिफरेंस है उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, मुनाफा, कमाई। ठीक है, समझ गए। जैसे एग्जांपल, ये मिनियन यहां पर उछल रहा है एग्जांपल के लिए, है ना, तो जल्दी से एग्जांपल देखते हैं क्या बोल रहा है ये। 10 बुक्स फॉर 2000 ये ना, हाँ, चश्मा लगा रखा हूं फिर भी पावर बढ़ेगा लग रहा है मेरे को। है ना, थोड़ा दूर हो गया मॉनिटर, कोई बात नहीं। तो 10 बुक्स फॉर 2000 रुपए में 10 बुक आपने खरीदी। अच्छा, सैनिक स्कूल बेस्ट बुक फॉर AISSE, भाई सौरभ सर। चलो ठीक है, तो आपने ऐसी ऐसी 10 बुक खरीदी, है ना, कोई रिटेलर है मान लो, उस रिटेलर ने हमसे कितनी खरीदी बुक, 10 बुक खरीदी 2000 रुपए में। अब भैया आप लोग आए, स्टूडेंट्स आए, हर एक बच्चे को उसने कितने में बेचा, एक बुक 250 में। ठीक है, तो एक बुक 250 में बेचा, तो अपन को यह भी तो जानना पड़ेगा कि एक बुक कितने में खरीदा। 10 बुक 2000 में खरीदा, तो एक बुक कितने में, 2000 डिवाइडेड बाई 10, 200 रुपए में। मतलब उसने 200 रुपए में हमसे खरीदी बुक, एक बुक 200 रुपए में, और सामने वाले को कितने में बेची, 250 में। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम। याद रखना, जितने आर्टिकल का आप सेलिंग प्राइस देख रहे हो, उतने ही आर्टिकल का आपको कॉस्ट प्राइस देखना है। ऐसा नहीं आपने बेचते समय तो एक चीज का देखा, खरीदते समय 10 चीज का देख रहे हो, फिर बोलोगे सर ये तो लॉस हो गया। अरे भैया, 10 में से आपने एक ही बुक बेची है, 9 आपके पास अभी है ना, फिर तो एक बुक कितने में खरीदे ये देखो, एक बुक कितने में बेचे ये देखो, और फिर उन दोनों का क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। 250 में आपने बेची, 200 रुपए में आपने खरीदी, तो 250, मैं छोटा हो जाऊं क्या, हाँ, तो देखो 250 आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया एक आर्टिकल का, 200, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन 50। तो इसका मतलब क्या, आपने क्या किया, क्रेडिट, पास आओ, पास आओ, पास आओ। देखो, दया वाला दिमाग लगाओ, दया, कुछ तो गड़बड़ है। अपन को क्या करना पड़ेगा, जब भी प्रॉफिट निकालना है, सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज योर प्रॉफिट। बात समझ में आई, याद आ गया, याद आ गया सच में। चलो, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यहां पर लिख देते हैं, कहां पर, नेक्स्ट पेज एंटर कर देते हैं, क्या कौन सी बड़ी बात है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला जो हो गया, प्रॉफिट इज योर, ठीक है, प्रॉफिट क्या हो गया आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मुनाफा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज योर प्रॉफिट। ठीक है, चलो अब लॉस, लॉस मतलब घाटा, नुकसान। नुकसान कब होगा, जब खरीदी में ज्यादा हुआ और बेची आपने क्या किया, कम, सेलिंग प्राइस कम, कॉस्ट प्राइस ज्यादा। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज लेस, प्रॉफिट में क्या था, सेलिंग प्राइस ग्रेटर, यहां पर क्या है, इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, देन द डिफरेंस बिटवीन, तो फिर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, लॉस। मान लो मैंने ये माउस खरीदा कितने में, 500 रुपए में, है ना। अब भैया मैंने किसी और को बेच दिया कितने में, तुरंत नया का नया पैक्ड आइटम, खोला भी नहीं, नया का नया पार्टी का नया का नया पूरा ये मैंने आपका बेच दिया कितने में, 400 रुपए में। ठीक है, मेरे को मॉडल पसंद नहीं आया या गलती से खरीदा गया, है ना, अमेजोन से रिटर्न नहीं हो रहा है, जो भी मान लो, और मैंने इसको किसी और को चिपका दिया 400 रुपए में, तो मेरा नुकसान हुआ ना, है ना, बट कई बार करना पड़ा भाई, पसंद नहीं आया, गलती हो गई, क्या करें, नुकसान झेलना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब 500 में खरीदा और 400 में बेच दिया, तो अब बेचा कम में, सेलिंग प्राइस क्या था, लेस देन द कॉस्ट प्राइस, तो क्या हो गया मेरा, घाटा, लॉस, नुकसान। तो कितना हुआ, 500 में खरीदा 400 में बेचा, तो डिफरेंस कितना है, 100।
तो जो डिफरेंस है, अगेन डिफरेंस जो है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में, उसको क्या बोलेंगे? लॉस। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस को ही लॉस और प्रॉफिट बोलते हैं। बस अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस। याद रहेगा। जैसे मान लो ये बुक वाला है, ठीक है, इसने बुक खरीदी 5 बुक 800 रुपए की। ध्यान से सुनना क्रेडिट, एकदम ध्यान से। 5 बुक खरीदी कितने में? 800 रुपया में, है ना? 150 रुपया देगा। मान लो 5 बुक खरीदी उसने 800 रुपए में, और एक बुक कितने में बेची? 150 रुपए में मात्र, है ना? जान पहचान वाले होंगे या कोई अच्छा स्टूडेंट होगा, ले भाई तू ले जा, तू 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 अच्छे से पढ़ाई कर, है ना? उसको डिस्काउंट कर दिया, है ना? चलो, सो आपने 5 बुक खरीदी 800 में और एक बुक बेच दी 150 में। तो देखो, एक बुक कितने में बेची? 150 में। तो ये तो आपका सीधा सीधा सेलिंग प्राइस हो गया। यस और नो? ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस आपका हो गया 150 एक आर्टिकल का। तो एक आर्टिकल का आपको कॉस्ट प्राइस भी चाहिए। तो 5 बुक 800 की, तो एक बुक कितने की पड़ेगी? 800 बाई 5, है ना? 5 बुक थी 800 की ना, तो एक बुक के लिए डिवाइड बाई 5। 5 1 जा 5 6 7 8 3 5 6 जा 30 0। 160 रुपए की आपकी पड़ी कॉस्ट प्राइस, और आपने सेलिंग प्राइस कितनी है? 150। कौन ज्यादा? कॉस्ट प्राइस ज्यादा, सेलिंग प्राइस कम। तो इसलिए क्या हो गया? नुकसान। तो नुकसान लॉस के लिए अपन क्या निकालेंगे? डिफरेंस। तो 160 माइनस 150 जो आ रहा है 10 रुपया का नुकसान हो गया भैया। ठीक है, तो देखो यहां से आपको फॉर्मूला पता चल गया। लॉस का फॉर्मूला के लिए आपने क्या किया? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, बस यही अंतर है। जैसे प्रॉफिट क्या था आपका? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वैसे आपका जो लॉस है वो लॉस हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस क्या हो जाएगा आपका? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बस यही अंतर है। उसमें भी डिफरेंस निकाल रहे हैं प्रॉफिट में, लॉस में भी अपन क्या कर रहे हैं? डिफरेंस निकाल रहे हैं। बस अंतर क्या है? उसमें अपन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर रहे हैं, यहां पर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर रहे हैं। ठीक है, डन। चलो, तो अब ये क्वेश्चन है, अच्छे से टाइम लेना, अच्छे से टाइम लेना, स्क्रीन को पूरा पॉज करना और आराम से सॉल्व करना। देखो क्या दिया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, रुको अभी अभी पॉज मत करना, पहले देखो। देखो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, पहला ही करूं। चलो, कॉस्ट प्राइस खरीदी कितने में? 5400, सेलिंग प्राइस 6400। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, लॉस तो नहीं। लॉस वाला काट दो, यहां पर कुछ भरने की जरूरत नहीं है। अरे एक ही ना होगा, एक चीज मैं खरीदा एक चीज मैं बेचा, तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, दोनों होगा क्या? खुद बताओ कैंडिडेट। अच्छा, अपने अपने खुद से बताओ, है ना? चमक रहा है ना? हाँ की ना, हाँ की ना, जल्दी से एक बार आंसर दे दो, हाँ या ना। बोलो बोलो, बीच बीच में बोलो, क्यों बोलो? या बीच बीच में उठ के थोड़ा घूमो, एक्टिविटी करो, हाथ पैर हिलाओ। हाथ पैर हिलाओगे ना तो ब्रेन चलता रहेगा। जहां आपने हाथ पैर चलाना चालू बंद किया ना, वैसे ही ब्रेन भी धीरे धीरे बंद होने लगेगा, बोर होने लग जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं मेरे कैंडिडेट किसी को भी कुछ भी बोर हो, है कि नहीं? पक्का? चलो जल्दी से। सो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, बेचा ज्यादा में, खरीदा कम में, तो भैया प्रॉफिट तो हुआ है, लॉस तो नहीं हुआ है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते थे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मतलब 6400 माइनस 5400, दैट इज इक्वल टू 1000। तो 1000 का प्रॉफिट। बात समझ में आई? इसी तरीके से आपको पूरा टेबल भरना है भैया, पूरा टेबल क्या करना है? भरना है। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। ये स्क्रीन पॉज नहीं हुआ है, पॉज करो और अटेम्प्ट करो। चलो, कर लिया क्या? पूरा अटेम्प्ट करने के बाद अब आप आगे रिज्यूम करेंगे, ठीक है? नहीं तो देख लो पाप पड़ेगा, बता दे रहा हूं मैं, है ना? पाप के भागीदारी नहीं होने चाहते हो तो पहले अटेम्प्ट करना, कुछ गलत सलत कुछ भी भरना पहले इसको पूरी को, ठीक है? चलो, नाउ 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 चलो, देखते हैं। 620 और 600, कॉस्ट प्राइस ज्यादा सेलिंग प्राइस कम, तो मतलब होगा लॉस, तो प्रॉफिट तो नहीं। क्या होगा? लॉस, क्योंकि कम में बेचा ना। कितने कम में? तो लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे? लॉस निकालने के लिए अपन करेंगे सीपी माइनस एसपी। तो कॉस्ट प्राइस 620 माइनस 600, तो आंसर इज 20। तो 20 रुपए का लॉस हुआ। करेक्ट था? करेक्ट था तो शाबाशी दो अपने आप को, बस कैडेट आगे आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब प्रॉफिट है तो लॉस नहीं होगा, लॉस है तो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस है तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट है तो लॉस नहीं होगा, लॉस है तो प्रॉफिट नहीं होगा, है ना? इनमें तो दिया है कि प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है, तो इनमें इधर भरने की जरूरत नहीं है, उधर भरने की जरूरत है। बात समझ में आई? अरे आपको दे दिया तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे को देखो कैडेट, क्या बोला तीसरे में? कि प्रॉफिट हुआ है 400 का, प्रॉफिट हुआ है 400 का, तो लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं है। प्रॉफिट हुआ है तो लॉस हुआ नहीं है। चलो देखो, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे। ये पहला क्वेश्चन था, है ना? ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये मेरा
तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है देखो, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना मेरा 400, सेलिंग प्राइस नहीं मालूम हुई तो निकालना है, और कॉस्ट प्राइस कितना 2400। बात समझ में आई क्या? देखो तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, तीसरा वाला कॉस्ट प्राइस कितना 2400 दिया है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन चिक चिक के आपको बोल रहा है कि क्या कॉस्ट प्राइस कितना, कितने में खरीदी पड़ा, कितने में खरीदी पड़ा आपको 2400, बेचा कितने में नहीं मालूम, लेकिन प्रॉफिट हुआ है कितने का 400 का। तो देखो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा ये माइनस 2400 है कि नहीं, ये माइनस 2400, ये उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 400 प्लस 2400, तो 2800 इज द सेलिंग प्राइस, 2800 पैसा, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। अरे ये रुपीस का साइन है पता है ना, रुपीस, आर वाला का भी वो आ गया और र भी रुपीस का, ठीक है, अच्छा सिंबल है, अच्छा लगता है। फिर इंडिया क्रिएटिविटी करता है तो मस्त मजा आता है ना, और अब आप लोग तो करोगे यार, कैडेट बनने वाले हो है, चलो वेरी गुड, हमारी शुभकामनाएं पूरी आपके साथ है ना। चलो जल्दी से, कॉस्ट प्राइस हो गया, लॉस, अब फोर्थ, चौथे क्वेश्चन में आए, चलो भैया फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। अभी और क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस और करने हैं अपन को, जल्दी जल्दी करने हैं, ओके चलो जल्दी करते हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट कम करते हैं। 6,000 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस है ना, और लॉस हुआ है, पक्का क्या हुआ है, लॉस। तो लॉस क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आपको पता चल गया ना कि भैया लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, ये आपको पता चल गया कि लॉस हुआ है, कितना का 300 रुपए का लॉस है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस तो निकालना है, सेलिंग प्राइस नहीं मालूम, हाँ अच्छा सॉरी, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 6,000, वो क्या है कॉस्ट प्राइस है ना, ये क्या है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है 6,000, और सेलिंग प्राइस नहीं मालूम, सेलिंग प्राइस निकालना है, अगर लॉस कितने का हुआ 300 का, 300 रुपए लॉस हो गया ना आपके, तो माइनस सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरा 6,000 माइनस 300, 6,000 माइनस 300 मतलब 5,700, 5,700। यहाँ पे देखो, अगर किसी को ये फॉर्मूले से नहीं करना बिल्कुल सही, मैं कौन बोल रहा हूँ कि भैया फॉर्मूला करो, लेकिन स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन पे फॉर्मूला से करोगे तो ज्यादा अच्छा है, कोई गलती होने का चांस नहीं है। बाकी आप ऐसा भी बोल सकते हो, 6,000 में खरीदा, 6,000 में खरीदा, 300 का नुकसान हुआ मतलब 300 कम में बेचा, 6,000 का 300 कम 5,700। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो करो ना, किसने रोका है, बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हो रहा है, चमक रहा है, चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है चलो। आपका कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, लॉस, लॉस दिया है, तो लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। तो लॉस कितने का 60 रुपए का, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस दिया है क्या, नहीं, निकालना है, माइनस सेलिंग प्राइस कितना 1590, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस है, माइनस 1590, ये उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 60 प्लस 1590, तो 0 9 10 15 का 5 कैरी 1 5 1 6 1650 1650 रुपीज 1650, ठीक है। 1650 में आपने खरीदा, 1590 में बेच दिया, कम में बेचा तो इसलिए आपका लॉस हो गया कितना 60। अब आप बोलोगे सर ये तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, बेचा कितने में 1590, वो भी लॉस में, मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा कितना 60 रुपए ज्यादा, तो 1590 प्लस 60, वही तो कर रहे हैं, बस ये आपने अच्छे से फॉर्मूला लिख के किया और वो आपने डायरेक्ट अपना आईक्यू लगा के किया। तो आप दोनों कर सकते हो, किसी में आपको कोई मनाही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, 6 पे आ गए, 6 पे आ गए, 6 पे आ गए, है ना। चलो 6 में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तुरंत लिख दिया, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस नहीं, तो बाकी लिख दो, प्रॉफिट कितने का 100 रुपए का, सेलिंग प्राइस कितने का 2,900, कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम, ठीक है। तो इधर देखो, ये कॉस्ट प्राइस को इधर लेके गए और ये 100 को उधर लेके गए, ये अपन यहां पर भी किए थे, देखो यहां पर भी फोर्थ वाले में भी सेलिंग प्राइस को अपन इधर लेके आए थे, तो ये माइनस था, इधर आने के बाद प्लस, और ये 300 यहां प्लस था, उधर जाने के बाद माइनस, तो 6,000 माइनस 300 इस 5,700, तो सेम वही यहां पर कर रहे हैं अपन, इस कॉस्ट प्राइस को उठा के इधर लेके आ रहे हैं, ओके, तो और ये 100 को उधर लेके जा रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2,900 माइनस 100, तो 2,800, ठीक है, 2,800, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
लास्ट लास्ट है भैया, लास्ट है, सेवेंथ हम यहां पर कर देते हैं, सेवेंथ लास्ट है। नाउ अब देखो सेवेंथ क्वेश्चन, देखो सात सात एग्जांपल थे, एक साथ आपको 7 एग्जांपल दे दिए थे मैंने, है ना, 7 क्वेश्चंस आपने किए होंगे अटेम्प्ट करके। चलो 5,900 आपका कॉस्ट प्राइस है, आपने खरीदा, बेचा कितने में पता नहीं, लेकिन नुकसान हुआ कितने का, 450, तो डायरेक्ट माइनस करना है। खरीदा 5,900 में, 450 का नुकसान हुआ, तो मतलब बेचा कितने में, 450 कम में बेचा, तभी तो नुकसान हुआ। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं करना तो प्रॉफिट वो फॉर्मूला लगा दो, लॉस हुआ ना, तो लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस कितने का, 450, कॉस्ट प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस 5,900 माइनस सेलिंग प्राइस एसपी। तो अगेन सेलिंग प्राइस को इधर लेके आ रहा हूं और ये 450 को उधर लेके जा रहा हूं, तो 5,900 माइनस 450, तो ये जाएगा 5,450। 10 minus 5 is 5, एक उधर चला गया, 8 minus 4 is 4, 5 4 5 4 5 0 5 4 5 0। ठीक है, कितने लोगों का सारा सही था, क्या बात है, गुड। अपने आपको गलती हुआ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या गलती किया ये देखो और सीखो, अपनी गलती से सीखो, है ना, तो बस हर चीज सही हो जाएगी। चलो, वैसे एग्जांपल अपन कल भी कर सकते थे, लेकिन चलो ये कितने देर का वीडियो बन गया आपका, 30 मिनट का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है ये, है ना। तो एक काम करते हैं, सेकंड लेक्चर में आपको मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, अभी होमवर्क नहीं है, बस सेकंड लेक्चर 4 क्वेश्चंस करने अपन को, हार्डली 10 मिनट का, 10 मिनट का भी नहीं रहेगा। ओके चलो, तो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।